हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम गेट 2022 का क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। ये जो मेरा क्वेश्चन है ये कॉम्प्लेक्स एनालिसिस से रिलेटेड है और ये क्वेश्चन 1 मार्क्स में आ रखा था, जिसमें आपको क्या दिया था, आपको u की वैल्यू दे रखी थी और आपको बताया था कि जो v है वो हार्मोनिक कॉन्जुगेट है u का, सच दैट v की 0 0 पर वैल्यू 2 है एंड एक z कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है और एफ जेड डिफाइन कैसे किया है आपका u प्लस आयोटा v। ठीक है, तो आपसे 4 + 2 आयोटा समथिंग की वैल्यू पूछी हुई थी, तो आपको यहाँ पे सिंपली क्या करना था, u आपको दे रखा था, v फाइंड करना था। ठीक है, तो ये जो मेरा क्वेश्चन था ये 1 मार्क्स में आ रखा था, तो 1 मार्क्स के अकॉर्डिंग ये काफ़ी लेंथी क्वेश्चन था, है ना। तो काफ़ी ही मतलब कम लोगों ने इसे अटेम्प्ट किया होगा आई थिंक, क्योंकि इसकी वेटेज इतनी ज़्यादा नहीं थी जितना इसमें आपको क्या करना था, सॉल्व करना था, है ना। बहुत ज़्यादा लंबा क्वेश्चन था। तो फिर देखिए, इसे सॉल्व करने के दो तरीके हैं हमारे पास। हमने पढ़ा है कि जब भी हमें क्या करना होता है, u और v फाइंड करने होते हैं, या तो u दे रखा होता है तो v फाइंड करना होता है, v दे रखा होता है तो u फाइंड कर रखा होता है। तो हमें इसे किस तरीके से करना है, या तो हम इसे CR से कर देते थे या फिर हम मिल्नी थॉम्सन मेथड लगा देते। तो आप यहाँ पे दोनों ही तरीके से इसे सॉल्व करते हैं, तो आज मैं आपको इसे CR से सॉल्व करके दिखाऊंगी। ठीक है, तो देखिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपको u दे रखा है तो u को नोट डाउन कर लीजिए। u इक्वल टू e⁻² 2x साइन 3x, फिर क्या दे रखा है आपको, cos 2y cos हाइपरबोलिक 3y माइनस cos 3x साइन 2y साइन हाइपरबोलिक 3y। क्लियर, ये मेरा u दे रखा था। तो हमें पता है हमारी CR इक्वेशन क्या होती है। तो हमारी जो CR इक्वेशन होती है वो होती है ux इक्वल टू vy, है ना, एंड uy इक्वल टू माइनस का vx। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, u को x की रिस्पेक्ट में पार्शली डेरिवेट करके vy के इक्वल रख सकते हो और u को y की रिस्पेक्ट में पार्शली डेरिवेट करके vx के इक्वल रख सकते हो। ठीक है, दोनों ही तरीके से आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। पर यहाँ पे अगर आप सोचो तो जब आप u को x की रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करोगे तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से डिफरेंशिएट हो जाएगा। फिर आपको क्या करना है, जो vy मिलेगा, तो आपको v चाहिए तो आप उसको फिर y की रिस्पेक्ट में इंटीग्रल करोगे। तो जब आप y की रिस्पेक्ट में पार्शियली इंटीग्रेट करोगे क्वेश्चन को, तो यहाँ पे हाइपरबोलिक वाले फंक्शन आ जाएंगे। तो नॉर्मली हम लोगों को हाइपरबोलिक में इतना इंटीग्रेशन नहीं समझ में आता। ऐसा नहीं है कि मैं अपनी पर्सनल बात कर रही हूँ, ठीक है, आप लोग कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे क्या सोचा कि अगर मैं y की रिस्पेक्ट में करूँ इसे पार्शियली डिफ्रेंशिएट, तो मुझे x में करना पड़ेगा इंटीग्रेशन, और x में नॉर्मली मेरा e⁻ sin 3x cos 3x टाइप की फंक्शन है, तो मेरा इजीली क्या हो जाएगा, इंटीग्रेट हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए मैं पहले इसको क्या करूँगी, u की रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफ्रेंशिएट करूँगी। तो अगर मैं ऐसा करूँ तो देखिए क्या होगा, uy इक्वल टू आएगा मेरा, इस वाले को साथ में ले लो। देखो यहाँ पे y की रिस्पेक्ट में कर रहे हैं ना हम, तो फिर e की पावर वाले से हमारा कोई वो नहीं रहेगा, तो y की रिस्पेक्ट में आप करोगे तो e⁻² 2x साइन 3x हमारा एज ए कांस्टेंट ट्रीट होगा, और अंदर किसका डिफरेंशिएशन होगा, cos 2y और cos हाइपरबोलिक 3y का। ठीक है, तो डिफरेंशिएट करो। सबसे पहले cos 2y को सेम रखते हैं, है ना, फर्स्ट सेम सेकंड का डिफरेंशिएशन, और फिर cos हाइपरबोलिक 3y का डिफरेंशिएशन क्या होता है, साइन हाइपरबोलिक 3y। ठीक है, और 3 क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा मेरा। फिर प्लस क्या रहते हो आप, सेकंड सेम रखोगे, यानी कि cos हाइपरबोलिक 3y को सेम रखोगे, और काय का करोगे, cos 2y का, तो cos 2y का क्या हो जाएगा, साइन 2y, और माइनस का 2 मेरे साथ में आ जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर है। फिर देखिए ये वाला ब्रैकेट क्लोज कर दिया। अब मैं यहाँ पे आती हूँ, सपोज मैंने e की पावर के अंदर मल्टीप्लाई करा दी। ठीक है, तो ये बनेगा e⁻² 2x cos 3x, ये तो मेरा कांस्टेंट ट्रीट होगा। फिर अंदर फिर से मेरे पे क्या है, दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है, तो फिर से वही काम करो, साइन 2y को सेम रखते हैं अब की बार, और साइन हाइपरबोलिक 3y, तो साइन हाइपरबोलिक 3y कितना होता है, कॉस हाइपरबोलिक 3y, और 3 हमारा क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। ठीक है, प्लस अब की बार क्या होगा, साइन हाइपरबोलिक 3y सेम रहेगा, और किसका करोगे, साइन 2y का, तो साइन 2y का क्या रहता है, कॉस
2y, और 2 मेरा क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। आई होप यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होगा आपको, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए था, यू वाई मिल गया, तो मुझे क्या, सॉरी वी वाई मिल गया, सॉरी यू वाई मिल गया। अब मुझे पता है यू वाई मेरा क्या रहता है, यू वाई इक्वल टू रहता है मेरा माइनस का वी एक्स। तो मुझे यहाँ से पता चल गया मेरा वी माइनस की वी एक्स की वैल्यू क्या आ रही है। इतना तो क्लियर है आपको, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो सिंपली वी एक्स इक्वल टू, माइनस टाइम्स कर रहे हो ना तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस में है ये वाली इधर वाली साइड, तो ये प्लस में आ जाएगी, तो इसे मैं पहले लिख रही हूँ। तो ये बनेगा ई की पावर 2x कॉस 3x, और अंदर मेरा क्या चल रहा है 3 साइन 2y कॉस हाइपरबोलिक 3y प्लस 2 साइन हाइपरबोलिक 3y कॉस 2y, क्लियर। और यहाँ पे माइनस हो जाएगा आपका, माइनस ई टू दी पावर 2x साइन 3x, और साथ में क्या चल रहा है आपका ब्रैकेट में 3 कॉस 2y साइन हाइपरबोलिक 3y माइनस 2 कॉस हाइपरबोलिक 3y साइन 2y। इतना क्लियर है, ठीक है। क्या कर दिया मैंने, इसे सिंप्लीफाई करके लिख दिया। अब मुझे वी एक्स पता चल गया, मुझे तो वी चाहिए, तो वी कैसे मिलेगा, इसको मैं क्या कर दूंगी, इंटीग्रेट कर दूंगी, ठीक है। किसकी रिस्पेक्ट में, एक्स की रिस्पेक्ट में। तो वी इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरा, इंटीग्रेशन ई की पावर 2x कॉस 3x, और जो भी मेरा मल्टीप्लाई में चल रहा है, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरा, पार्शली करो तो सबको डेल्टा एक्स आ गया, ठीक है। और माइनस फिर से इंटीग्रेशन ई की पावर 2x साइन 3x, और जो भी मेरी ब्रैकेट में क्या चल रही है, टर्म चल रही है, उसका इंटीग्रेशन। इतना क्लियर है। अगर आपको कहीं भी किसी भी स्टेप में कोई डाउट होता है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। अब देखिए, अब क्या हुआ, मुझे इंटीग्रेट करना है। यहाँ पे मैंने क्यों नहीं लिखा ब्रैकेट वाली टर्म, देखो ये पूरी टर्म वाई में है ना। तो जब मैं इसे एक्स की रिस्पेक्ट में पार्शियली इंटीग्रेट करूँगी तो ये टर्म तो कांस्टेंट का रोल प्ले करेगी, तो इसे मैं बाहर ले सकती हूँ। सिमिलरली ये वाली भी पूरी टर्म जो है, एक बार मैं हाईलाइट कर देती हूँ, ये वाली भी जो मेरी पूरी टर्म है, ये वाली, ये भी काय में है, वाई में है। इसलिए मैंने ब्रैकेट वाली टर्म्स को लिखा ही नहीं, क्योंकि ये कांस्टेंट का रोल प्ले करने वाली हैं। जब मैं इंटीग्रेट करूँगी तो मैं सिंपली क्या करूँगी, इनको ब्रैकेट से बाहर ले लूँगी, ठीक है। तो अब मुझे इंटीग्रेशन करना है, तो इंटीग्रेशन करते हैं। तो देखिए मुझे सिंपली क्या मिला, v इक्वल टू ब्रैकेट में समथिंग, ठीक है, इंटीग्रेशन ई टू दी पावर 2x कॉस 3x dx माइनस ब्रैकेट में कुछ टर्म इंटीग्रेशन ई टू दी पावर 2x साइन 3x और dx, ठीक है। तो इंटीग्रेट कर लेते हैं, सेपरेटली इंटीग्रेट कर देते हैं, फिर यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे, है ना, क्योंकि कंजस्टेड हो जाएगा काफ़ी। तो इसको पहले मैं इंटीग्रेट करती हूँ। सबसे पहले मैं इंटीग्रेट करूँगी, इंटीग्रेशन ऑफ ई टू दी पावर 2x कॉस 3x। तो ये तो हमें इंटीग्रेशन करना आता ही है, हमने क्लास 12 में सीखा था। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे इंटीग्रेट करते हैं, आईलेट के अकॉर्डिंग इंटीग्रेट करते थे ना। ये थोड़ा शॉर्ट ट्रिक होती थी याद करने की, तो मैं यहाँ पे लिख आईलेट के अकॉर्डिंग कौन सा फर्स्ट और कौन सा सेकंड मानेंगे। एक्सपोनेंशियल को हम हमेशा लास्ट में लेते हैं, तो ये मेरा फर्स्ट हो जाएगा। मतलब मैंने इस तरीके से याद करा था, मतलब मोस्टली हम इसी तरीके से याद करते थे सब, है ना। तो ये फर्स्ट और ये सेकंड, तो इंटीग्रेट करो तो इंटीग्रेट का फॉर्मूला क्या रहता था हमारा, फर्स्ट को सेम रखना है कॉस 3x में, कोई चेंज नहीं। सेकंड का इंटीग्रेशन ई टू डी पावर 2x का इंटीग्रेशन ई टू डी पावर 2x और अपॉन में 2, ठीक है। माइनस फिर हम इंटीग्रेशन करते थे, फिर फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन करते थे, तो कॉस 3x का डिफ्रेंशिएशन क्या आ जाएगा, माइनस का 3 साइन 3x आ जाएगा, है ना। और फिर से सेकंड का इंटीग्रेशन, तो ई टू डी पावर 2x अपॉन 2 dx। इतना क्लियर है। तो देखिए अब क्या हुआ, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, तो सिंप्लीफाई करोगे आप तो ये मिलेगा आपको ई टू डी पावर 2x कॉस 3x अपॉन 2 माइनस प्लस हो जाएगा ये 3/2 बाहर ले लिया मैंने, तो इंटीग्रेशन क्या बचेगा अंदर आपके पास ई टू डी पावर 2x साइन 3x dx, ठीक है। फिर से आप इसको इंटीग्रेट करो, है ना, क्योंकि अभी सॉल्व हुआ नहीं, फिर से इंटीग्रेट करो तो ये मिलेगा आपको ई टू डी पावर 2x कॉस 3x अपॉन 2 प्लस 3/2। इसको फिर से इंटीग्रेट करोगे तो वही
फिर से आपको मल्टीप्लिकेशन वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो अब की बार क्या होगा, फर्स्ट वाला कौन सा रहेगा, ट्रिग्नोमेट्रिक, और एक्सपोनेंशियल तो सेकंड ही रहेगा। तो वही काम करोगे, फर्स्ट सेम, सेकंड का इंटीग्रेशन, तो ई टू दी पावर 2x अपॉन 2, फिर माइनस क्या रहता है, फिर से इंटीग्रेशन, फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन, तो साइन 3x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, 3 cos 3x, और फिर ई टू दी पावर 2x का इंटीग्रेशन, ई टू दी पावर 2x अपॉन 2 dx। आई होप इतना क्लियर होगा आपको। कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। अब देखिए अंदर क्या मिलेगा आपको, यहाँ पे हुआ आपका ई टू दी पावर 2x cos 3x बाई 2 प्लस, अब की बार क्या हुआ आपका यहाँ पे 3/4 ई टू दी पावर 2x साइन 3x बाई 3x, ठीक है ना, 2 की तो मल्टीप्लाई करा दी तो 4 में चला गया, माइनस इंटीग्रेशन क्या मिला आपको 9/4, है ना, 3 3 ज़ा 9, 2 2 ज़ा 4, इंटीग्रेशन ई टू दी पावर 2x cos 3x dx अपॉन में क्या चल रहा है आपका 2। अब आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे क्या चल रहा था मेरा, यहाँ पे भी मेरा यही चल रहा था, ई टू दी पावर 2x cos 3x dx, ठीक है। तो ये वाली क्वांटिटी को मैं अगर इस हैंड पे ले जा सकती हूँ, देखो ना, ये वाली क्वांटिटी और ये वाली क्वांटिटी मेरी क्या आ गई, सेम आ गई। जनरली हमने पढ़ा भी था कि जो ई टू दी पावर में ट्रिग्नोमेट्रिक वाले क्या रहते हैं, साइन कॉस वाले रहते हैं, वो इसी तरीके से सॉल्व होते हैं। तो ये आप जब इस साइड ले जाओगे तो आपको मिल जाएगा पूरा, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ई टू दी पावर 2x cos 3x dx प्लस इंटीग्रेशन प्लस 9/4 इंटीग्रेशन ई टू दी पावर 2x cos 3x dx, ठीक है। और इक्वल टू में क्या चल रहा है आपका, इक्वल टू में इसको सिंपली थोड़ा सा सॉल्व कर लो तो ये बनेगा आपका ई टू दी पावर 2x अपॉन 4 तो बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, ये 2 से ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगी तो 2 cos 3x प्लस 3 साइन 3x, ठीक है। तो अब देखो आपको क्या मिला, यहाँ पे हुआ आपका 4, इनको ऐड कर दो दोनों टर्म्स को, तो इन दोनों को आप जब क्या करोगे, ऐड करोगे तो ये कितना हो जाएगा 13, 9 और 4 13/4 इंटीग्रेशन ई टू दी पावर 2x cos 3x dx, ठीक है। और ये इक्वल टू क्या आ रहा है मेरा, ई टू दी पावर 2x/4 2 cos 3x प्लस 3 साइन 3x, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या पता चल गया, इसका इंटीग्रेशन क्या आया सॉल्व करके, इसका इंटीग्रेशन आया ई टू दी पावर 2x cos 3x dx इक्वल टू 1/13 ई टू दी पावर 2x 2 cos 3x प्लस 3 साइन 3x, ठीक है। तो ये मेरे इसका इंटीग्रेशन की वैल्यू मिल गई। तो यहाँ पे कुछ नहीं, मेन इंटीग्रेशन ही था, ठीक है, थोड़ा लेंथी था। तो देखो हमें क्या चाहिए था, क्वेश्चन पे आओ अपने, तो हमें यही चाहिए था, इसकी वैल्यू चाहिए थी, इसका इंटीग्रेशन चाहिए था और इसका इंटीग्रेशन चाहिए था, ठीक है। तो अब इसका इंटीग्रेशन देखते हैं। तो जब आप इसका इंटीग्रेशन करोगे तो सिमिलरली आप डायरेक्ट बता दोगे रिजल्ट क्या आने वाला है, क्योंकि देखो यहाँ पे कॉस को साइन से रिप्लेस कर दिया है, तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, अब मुझे क्या निकालना था, मैं लिख देती हूँ, आपको निकालना था ई टू दी पावर 2x साइन 3x dx, इसका इंटीग्रेशन निकालना था, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, सिमिलरली 1/13, आप सॉल्व करके भी देख सकते हो, यही आएगा ई टू दी पावर 2x, कॉस को साइन से रिप्लेस कर दो तो 2 साइन 3x, और यहाँ पे हमें पता है कि कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस में आता है ना, तो माइनस आ जाएगा 3 cos 3x, ठीक है। आप इंटीग्रेट करके देख लीजिएगा, यही वैल्यू आएगी। तो ये हमें पता चल गया दोनों इंटीग्रेशन। अब तो कुछ नहीं करना मुझे, अब पूरा क्या पता चल गया है, v पता चल गया है, ठीक है। तो यहाँ पे v की वैल्यू देखिए क्या आएगी, पूरी v की वैल्यू रखते हैं, काफ़ी कंजस्टेड सा होने वाला है ये। तो v इक्वल टू आएगा मेरा, इंटीग्रेशन इसकी वैल्यू रखो तो 1/13 ई टू दी पावर 2x 2 cos 3x प्लस 3 साइन 3x, ये मिला मेरे को, ठीक है। फिर वो ब्रैकेट में जो क्वांटिटी थी मैं वाली क्वांटिटी लिख रही हूँ आपकी, तो वो थी मेरी, यहाँ पे देखो क्या था ब्रैकेट में, 3 साइन 2y cos हाइपरबोलिक 3y
प्लस 2 साइन हाइपरबोलिक 3y कॉस 2y। ठीक है, तो ये लिखते हैं। तो यहाँ पे मेरे को मिलेगा 3 साइन 2y कॉस हाइपरबोलिक 3y प्लस 2 साइन हाइपरबोलिक 3y और क्या था, कॉस 2y, है ना, कॉस 2y। ठीक है, तो ये लिख दिया। प्लस क्या था, प्लस था मेरा इस वाली क्वांटिटी का इंटीग्रेशन, सॉरी माइनस है यहाँ पे, तो माइनस मेरा इस वाली क्वांटिटी का इंटीग्रेशन, तो माइनस में ये लिख देती हूँ। क्या आया मेरे पे सॉल्व करके, -1/13 e⁻²x। ठीक है, तो क्या चल रहा है यहाँ पे मेरा, 2 साइन 3x -3 cos 3x माइनस का 3 cos 3x। ठीक है, और इन ब्रैकेट में क्या चल रहा था आपका, तो ब्रैकेट में जो चल रहा था मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। तो आपको मिल जाएगा 3 cos 2y साइन हाइपरबोलिक 3y -2 cos हाइपरबोलिक 3y साइन 2y। ठीक है, तो आप चेक कर सकते हो यही होगा। ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं एक बार, ये था मेरा दूसरे ब्रैकेट वाली टर्म। ठीक है, तो मैंने दोनों टर्म लिख दी है। अब मुझे v पता चल गया, और प्लस एक कांस्टेंट भी ऐड होगा क्योंकि इंटीग्रेशन करा है तो एक कांस्टेंट होगा। अब देखिए, जब आप नॉर्मली CR से सॉल्व करते थे तो आपको यहाँ से v मिल जाता था। अब आप इस c की वैल्यू के लिए क्या करते थे, उसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते थे और फिर क्या करते थे, 5x मान के उसको सॉल्व कर लेते थे दोनों, यानी कि हमें फिर क्या करना था, x के रिस्पेक्ट में करना था। तो फिर वी वाई के इक्वल रखते, तो वहाँ से फिर से इंटीग्रेट करते, तो हमें पता चल जाता कि हमारी c की वैल्यू क्या है। पर यहाँ पे उसने आपको एक टूल दे रखा है, उसने बोला है कि v00 की वैल्यू 2 है, तो सिंपली आप c की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो। तो v00 मतलब x और y की जगह 00 रख दो। तो देखो डायरेक्टली आप यहाँ से वैल्यू देख लो क्या आने वाली है ना, क्योंकि फिर ये काफ़ी लेंदी हो जाएगा, तो हम डायरेक्टली यहाँ से जज कर लेते हैं। तो जब मैं क्या रखूँगी, जब मैं रखूँगी 0, तो कॉस, ये तो क्या बनेगा, ये तो 1 बनेगा, ये क्या बनेगा cos 0, यहाँ पे 1 आएगा एक तरीके से। ठीक है, और यहाँ पे क्या आएगा मेरा साइन 0 0 आ जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या आएगा मेरा साइन 0, ये भी 0, फिर ये भी क्या आ जाएगा साइन हाइपरबोलिक की वजह से ये भी 0। तो ये तो पूरा ही 0 हो गया, क्योंकि ये 0 टर्म है, इसकी मल्टीप्लाई होगी तो 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं लिख दूँ v00 इक्वल टू 0 प्लस माइनस, फिर से देखोगे तो जी यहाँ पे बनेगा 1, ये बनेगा आपका 0, ये बनेगा 1 टाइप का, मतलब 1 मतलब cos 3x, तो 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर ये साइन हाइपरबोलिक की वजह से 0 और ये साइन y की वजह से 0, तो 0 - 0 प्लस c और इक्वल टू कितना दे रखा था 2, दिस इम्प्लाइज c इक्वल टू 2। तो आपको यहाँ से c की वैल्यू भी पता चल गई कितनी आ रही है, 2 आ रही है। ठीक है, तो आपको पूरा v पता चल चुका है कि अब क्या है। तो बस अब हमारा क्वेश्चन में कुछ नहीं बचा, हमें क्या पता चलनी चाहिए था, हमें f की वैल्यू चाहिए थी। तो f इक्वल टू कितना होता है, u प्लस आयोटा v। ठीक है, तो u की वैल्यू रख दीजिए और v की वैल्यू रख दीजिए, तो इतना आएगा f इक्वल टू u की जो भी वैल्यू आएगी प्लस आयोटा v की जो भी वैल्यू आएगी। मैं पूरी वैल्यू नहीं रख रही हूँ यहाँ पे, है ना, आप रख सकते हो इजीली, यहाँ पे दे रखा है। और c की जगह यहाँ पे 2 कर दीजिएगा, ये c रिप्लेस हो गया किससे, 2 से। अब देखो मुझे चाहिए क्या था क्वेश्चन में, मुझे उन्होंने बोला था कि आपको f आयोटा पाई की वैल्यू बतानी है, कि f आयोटा पाई, वैसे तो f z होता है ना, तो z की जगह क्या रख रखा है उन्होंने, z को किससे रिप्लेस कर रखा है, आयोटा पाई से। यानी कि क्या दे रखा है, x0 y इक्वल टू पाई, तभी तो x प्लस आयोटा वाई जेड बनेगा और वो आयोटा पाई आ जाएगा, है ना। तो आपको क्या करना है, f आयोटा पाई की वैल्यू को फाइंड करने के लिए आपने क्या करना है, f में x की जगह 0 रख देना है और y की जगह क्या रख देना है, पाई। तो सिंपल रख दो, तो x की जगह 0 और y की जगह पाई। तो पहले u में रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ भी मैं डायरेक्ट वैल्यू लिखती जाऊँगी, आप समझते रहना। ठीक है, तो जब आप u में रखोगे तो देखो क्या मिलने वाला है, जब आप u में रखोगे तो मिलेगा u, ये तो 1 बनेगा e⁻²x वाली टर्म, ये साइन की वजह से 0 है ना, और ये वाला साइन की वजह से ही साइन x है ना यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है साइन 2y, तो ये y की जगह पाई रखोगे तो साइन 2 पाई बन जाएगा, और साइन 2 पाई कितना रहता है आपका, साइन 2 पाई तो 0 ही होता है, तो ये भी 0 आ गया। ठीक है, फिर यही था इसमें, तो बस ये तो पूरा ही 0 आ गया, फिर इसमें तो कुछ बचा ही नहीं। देखो ना यहाँ पे आपने यहाँ पे जब x की जगह 0 रखा और y की जगह पाई रख रहे हैं, ये रख रहे हैं ना हम,
एक्स की जगह 0 और वाई की जगह पाई। तो देखो क्या हुआ यहाँ पे, ये वाली टर्म एक्स की जगह 0 रखने से साइन 0 0 बन गया और ये कॉस 2 पाई बन गया। तो सॉरी साइन 2 पाई, और साइन टाइप 2 पाई भी 0 होता है, तो ये वाला तो पूरा 0 आ गया। तो आप यहाँ पे लिखोगे ना, यहाँ पे एक चीज़ मेंशन कर लेना, एफ आयोटा पाई निकाल रहे हैं हम, ठीक है। तो एफ आयोटा पाई क्या आ जाएगा, यू आयोटा पाई प्लस वी आयोटा पाई, तो ये तो 0 बन गया प्लस आयोटा। अब क्या करोगे आप, अब आप क्या करोगे, वी में रखोगे जिस एक्स की जगह 0 और वाई की जगह पाई। तो जब आप एक्स की जगह 0 रखोगे तो ये तो 1 मिलेगा आपको, ठीक है। ये आपको मिलेगा 2 कॉस 3x है ना, तो ये 2 मिल जाएगा आपको, और ये कितना मिल जाएगा 0, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको मिलेगा साइन 2 पाई 0 है ना, साइन 2 पाई क्या हो गया आपका 0, और यहाँ पे क्या मिलेगा आपको कॉस 2 पाई और साइन हाइपरबोलिक 3 पाई। तो ये लिख लो यहाँ पे। तो मुझे क्या क्या मिला है, अभी मैं अंदर लिख लेती हूँ। मुझे मिला है 1/13 मल्टीप्लाई में अंदर क्या मिला था मुझे 2, और इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई में मुझे क्या मिल रहा है, यहाँ पे मुझे मिल रहा है 2 साइन हाइपरबोलिक 3 पाई और कॉस 2 पाई तो +1 हो जाएगा ना आपका, ठीक है। तो बस यही टर्म मिली मुझे यहाँ से। फिर देखो इस वाली से क्या मिला, यहाँ तो 1 हो गया, यहाँ 1 हो गया, यहाँ पे 0 साइन 0 0, यहाँ पे 3 -3 मिला, ठीक है। और यहाँ पे क्या मिला कॉस 2 पाई 1 मिला, ओ सॉरी 3, और यहाँ पे साइन हाइपरबोलिक 3 पाई मिल गया, ठीक है, ये वाली टर्म वैल्यू। और यहाँ पे क्या मिला आपको साइन 2 पाई यानी कि 0 हो गया। तो यहाँ पे क्या मिला आपको माइनस का 1/13, इस ब्रैकेट से आपको मिला माइनस का 3, और इस ब्रैकेट से मिला आपको 3 कॉस, सॉरी साइन था यहाँ पे, एक सेकेंड, यहाँ पे क्या मिला था आपको 3 साइन हाइपरबोलिक 3 पाई, ठीक है, 3 पाई, सॉरी कॉस की जगह पाई रख, साइन वाई की जगह पाई रखा है आपने, ठीक है। तो ये मुझे ओवरऑल मिल गया, सिंपली एफ आयोटा पाई की वैल्यू मुझे मिल चुकी है। तो इसे सॉल्व कर लेते हैं। और यहाँ पे आप क्या किया था, प्लस सी चल रहा था वी में ना, तो वी में यहाँ पे +2 चल जाएगा आपका, ठीक है। तो इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो ये कितना हो गया आपका, ये हो गया आपका सिंपली आयोटा 1/13 कॉमन आ गया, तो अंदर बचा आपका 2 2 ज़ा 4 और 3 3 ज़ा 9 और प्लस हो गया, ये तो आपका बचा 13 साइन हाइपरबोलिक 3 पाई, ठीक है। तो और +2 चल रहा है, सॉरी क्या कर रही हूँ मैं, यहाँ पे क्या चल रहा है आपका +2 आयोटा हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 2 के बाद 13 नहीं था, तो सपोज हमने यहाँ से कॉमन ले लिया और +2 आयोटा हो गया। तो इक्वल टू क्या मिला आपको, ये वैल्यू आपकी आ चुकी है। आपको चाहिए क्या था, आपको वैल्यू काय की चाहिए थी, आपको वैल्यू चाहिए थी 4 + 2 आयोटा एफ आयोटा पाई की। तो 4 + 2 आयोटा एफ आयोटा पाई, तो इसकी वैल्यू निकाल लो क्या आएगी। तो ये हो जाएगा आपको 4 + 2 आयोटा, इस पूरे की आपको 2 आयोटा से मल्टीप्लाई करानी है, किसकी आयोटा बाई 13 साइन हाइपरबोलिक 3 पाई + 2 आयोटा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका 13 से 13 कैंसिल हो जाएगा, 2 आयोटा के अंदर कराओगे तो आपको मिलेगा 4 + 2 आयोटा के -2 मिल जाएगा आपको, -2 साइन हाइपरबोलिक 3 पाई, ठीक है। और ये 2 आयोटा कि आप 2 आयोटा से कराओगे तो आपको कितना मिलेगा -4। क्लियर है इतना। तो ये हो गया आपका इक्वल टू 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो ओवरऑल आपको मिला -2 साइन हाइपरबोलिक 3 पाई। तो साइन हाइपरबोलिक एक्स का तो फॉर्मूला पता ही है आपको क्या होता है, तो ये रख दो यहाँ पे -2, ये क्या हो जाएगा e⁻³ पाई -e⁻³ पाई, और अपॉन में क्या चलेगा मेरा 2, तो 2 से 2 मेरा कैंसिल हो गया, तो अंदर माइनस से मल्टीप्लाई करा दो, तो बनेगा e⁻³ पाई प्लस e⁻³ पाई। तो देखो कितना लेंथी क्वेश्चन था, अगर हम इसे एग्जाम में अटैम्प्ट करते तो काफ़ी हमारे अच्छे क्वेश्चन छूट जाते, क्योंकि इसकी वेटेज भी कम है, 1 नंबर का क्वेश्चन है। तो आप देख लीजिए कौन सा आंसर इसका सही आ रहा है ऑप्शन। तो फर्स्ट ऑप्शन में है e⁻³ पाई -e⁻³ पाई, ये नहीं आया था हमारा, ये भी नहीं आया था। ये देखो e⁻³ पाई -e⁻³ पाई, ठीक है। हमारा क्या आया था e⁻³ -3 पाई
प्लस, अच्छा यहाँ हमने मिस्टेक कर दी, सॉरी। यहाँ पे देखो ना हमारा क्या था, हमारा माइनस जब अंदर जाएगा तो ये प्लस बन जाएगा और ये माइनस बन जाएगा, ठीक है। तो यही है सेकंड ऑप्शन। अगर आप सेकंड ऑप्शन सॉरी थर्ड ऑप्शन को देखोगे, थर्ड ऑप्शन यही है ना आपका, e⁻³ माइनस e⁻³ तो इसे ऐसे ही लिख सकते हो ना आप। इस हिसाब से आपको कौन सा ऑप्शन 2 हो रहा है, क्या आ रहा है, e⁻³ प्लस का आ रहा है ना। तो ये आ गया ऊपर e⁻³ प्लस e⁻³ तो ऑप्शन तो सी, सॉरी बी वाला 2 है, बट ये है तो सी ट्रू। एक्चुअली मैंने ऑप्शन ऊपर नीचे कर दिए, तो एग्ज़ाम में आप सी करके आए होंगे तो सी ट्रू होगा आपका, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब ये वाला आप ये चक्कर में पढ़ो, सी ट्रू है, बी ट्रू है, ये वाला ऑप्शन 2 होगा इसका, है ना। ये मैंने गलती से क्या कर रखा है, ऊपर नीचे कर दिया ऑप्शन। तो ये ऑप्शन सी में था, एग्ज़ाम पेपर में जब आपने देखा होगा ना, तो ये सी ऑप्शन में आ रखा था, ठीक है। तो ऑप्शन सी ट्रू होगा एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग इसका। तो ये ऊपर नीचे हो गए थे ऑप्शन, तो हमारा कौन सा ऑप्शन ट्रू होगा, सी वाला आपका, वैसे इसका ट्रू हो रहा था, ठीक है। तो आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट रहता है आपको तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।